अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलेक्चुरिया। आज का जो हमारा टेस्ट है दैट इज अबाउट रेड ब्लड सेल्स काउंट बाय हीमोसाइटोमीटर। फॉर्मेट टेस्ट का सेम है, देयर विल बी टोटल 20 एमसीक्यूज और आप जो है वो वन बाय वन अपने आंसर जो है उनको मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर और उसको फिर आंसर किसी वेरीफाई करेंगे और एट द एंड हमारे साथ अपने जो स्कोर्स हैं उनको शेयर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऐसे टॉपिक्स को जो है वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं या उनके बारे में इतना क्रिटिकल रिव्यू नहीं हमारे पास होता। तो जो लेक्चर है, ये जो आज की हमारा असेसमेंट टेस्ट है, पर्टिकुलरली आरबीसी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आपको आप अपने किसी कंपटीशन एग्जाम में किसी पेपर में जो है उनको देख चुके होंगे, और लेकिन हमें उनके आंसर इसलिए नहीं आते क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते उनके रिव्यू को। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि आरबीसी के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब जो है वो इस टेस्ट में कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन एन एवरेज द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश mm, माइक्रॉन्स इसका यूनिट है। ऑप्शन ए 6.8 to 7.0, ऑप्शन बी 7.0 to 7.2, ऑप्शन सी 7.2 to 7.4 and option C D 7.0 to 7.4. Question number 2, average lifespan of RBC is dash days. Option A 80 to 100, option B 80 to 120, option C 100 to 120 and option D 110 to 120. Question number 3, the Newber's chamber has ruled the area of total dash square mm, the depth is dash mm. Given options में option A 9 and 0.01, option B 9 and 0.1, option C 16 to 0.01 and option D 16 0.1. Question number 4, the normal value of RBC in males is dash mm cube. Option A 4.5 to 5.0, option B 4.5 to 5.5, option C 4.8 to 5.5 and option D 4.8 to 5.0. आंसर किससे वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है सी। तो साइज है रेड ब्लड सेल का दैट इज 7.2 to 7.4 mm एंड क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है सी 100 to 120 डेज आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है बी, टोटल स्क्वायर 9 square mm and depth is 0.1 mm. And question number 4 का राइट ऑप्शन है सी 4.8 to 5.5, मेल में जो नॉर्मल वैल्यू आरबीसी की दैट रेंज फ्रॉम 4.8 to 5.5 और मे बी इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट बुक्स में जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है। आई होप आपने अपने आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, normal value of RBC in females is dash mm cube. Option A 4.5 to 5.0, option B 4.5 to 5.5, option C 4.8 to 5.5 and option D 4.8 to 5.0. Question number 6, using the following formula we can calculate the total number of red blood cells present in the blood specimen. Option A, total RBC count is equal to n multiplied by area divided by dilution into depth.
हमने राइट फॉर्मूला चूज करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 का बी ऑप्शन है, दैट इज total RBC count is equal to n multiplied by dilution divided by depth multiplied by area. Option C, total RBC count is equal to n multiplied by depth divided by area and multiplied by dilution. And question number 6 का D option, that is total RBC count is equal to n multiplied by dilution divided by area into depth. Question number 7. A volume of dash is sufficient to fill out the one counting Nebrius chamber. Option A 5 microliter. Option B 10 microliter. Option C 15 microliter. And option D 20 microliter. आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है, दैट इज बी 4.5 to 5.5. अगेन आई एम टेलिंग, ये एवरेज वैल्यू है, ये वेरी कर सकती है फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट साइटेशंस में मे बी ये वेरी करे, बट इट्स एवरेज वैल्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है, दैट इज डी, टोटल आरबीसी काउंट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय डिल्यूशन डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेप्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसका राइट ऑप्शन है बी, 10 माइक्रोलीटर इज सफिशिएंट टू फिल वन काउंटिंग न्यूक्लियस चैम्बर। Question number 8. Precautions to be taken while performing total RBC count by hemocytometer. Option A, do not overcharge the chamber. Option B, do not contain any air bubble in the chamber. Option C, accurately measure the amount of specimen and diluting fluid. And option D, all of these. Question number 9. Covered glass with dash thickness is used for total RBC count by hemocytometer. Option A 0.2 mm. Option B 0.4 mm. Option C 0.6 mm. And option D 0.8 mm. Question number 10. Types of RBC diluting fluids, those commonly used in laboratories are: option A, Hayem's RBC diluting fluid. Option B, formalin citrate diluting fluid. Option C, both A and B. And option D, none of these. Question number 11. For RBC count, the cells are counted in the dashed squares of the central square of hemocytometer. Option A 3, option B 4, option C 5, and option D 6. आई होप आपने क्वेश्चन 8 to 11 के आंसर्स जो उनको मार्क कर लिया होगा। आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल दीज प्रिकॉशंस आर नेसेसरी व्हाइल परफॉर्मिंग टोटल आरबीसी काउंट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है बी, 0.4 mm thickness of glass that is used to cover RBC thickness जो है to cover glass that is 0.4 mm. And question number 10 का जो right option है that is C, both A and B. Diluting fluids जो है वो Hayem's RBC diluting fluid भी है और formalin citrate भी है. And question number 11 का right option है C, 5 squares of the central square of hemocytometer. Question number 12. How many the total number of the small squares to be counted for RBC count? Given options में option A 5 small squares, option B 16 small squares, option C 25 small squares, and option D 80 small squares. Question number 13. The space between the grooved area of chamber and cover glass is dash.
Option A 0.1 mm. Option B 0.2 mm. Option C 0.3 mm. And option D 0.4 mm. Question number 14. The purpose of performing total red blood cell count is to know whether or not you are suffering from option A erythrocytosis, option B polycythemia, option C both A and B, and option D none of these. Question number 15. Counting the RBC under microscope using the dash objective lens. Option A 4x lens, option B 10x, option C 40x, and option D 100x. Question number 16. Which of the following material is not required for the total RBC count by microdilution method? Option A micropipette, option B RBC pipette, option C hemocytometer, and option D microscope. आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी 80 स्मॉल स्क्वायर्स. एंड क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ए 0.1 mm. एंड 14 का राइट ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी. एंड 15 का राइट ऑप्शन है सी 40x ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड 16 का राइट ऑप्शन है ए माइक्रोपाइपेट. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following material are required for the preparing Hamm's diluting fluid? Option A mercury chloride, option B sodium sulfate, option C sodium chloride, and option D all of these. Question number 18. The diluting fluid is isotonic to the red blood cells. Option A hypotonic, option B isotonic, option C hypertonic, and option D none of these. Question number 19. After charging RBCs on hemocytometer, wait for dash so that the cells settle down in the chamber. Given options में option A 1 to 3 minutes, option B 3 to 5 minutes, option C 5 to 7 minutes, and option D 7 to 10 minutes. Question number 20. Touch the tip of the pipette with the hanging drop against the edge of the cover slip, making an angle of dash approximately. Option A 45 degree, option B 60 degree, option C 90 degree, and option D 180 degree. आंसर किसी वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज. एंड 18 का राइट ऑप्शन है बी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू आरबीसी सेल्स. एंड 19 का राइट ऑप्शन है बी 3 to 5 minutes. एंड 20 का राइट ऑप्शन है ए 45 degrees. आई होप आपने तमाम क्वेश्चंस को नोट डाउन किया होगा, अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे. अपने स्कोर्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा.
and stay connected with Biolecturia. Allah Hafiz.